नमोस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले अनंतानंत सिद्ध भगवान की, चौबीसों भगवान की, चंद्रप्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, संसार में दो प्रकार के विचार रहते हैं। उस विचाराधीन व्यक्ति अपने जीवन में सुख दुख का अनुभव करता है। एक राग है, एक वीतराग है। माने एक राग है, एक वैराग्य है। राग से व्यक्ति संसार में दुखी होता रहता है और वैराग्य से व्यक्ति मंडित रहता है, वो सुखी रहता है। वैराग्य सुख के लिए कारण है और राग दुख के लिए कारण है। घर में रहते हुए व्यक्ति यदि वीतराग के बारे में सोचता है, विशेष रूप से कषाय को कम करता रहता है, क्योंकि राग दोष कम करना ही कषाय कम करना है। जितना राग द्वेष बढ़ाओगे उतना कषाय। दूसरे को दुख हो कोई नियम नहीं, लेकिन खुद तो वह अवश्य दुखी हो जाता है। और यदि वह वैराग से मंडित रहता है, अन्य व्यक्ति कितना भी दुख दे लेकिन वह खुद सुखी रहेगा। तो संसार के प्रति अपने को विरागता आना चाहिए। आचार्य ने बार बार कहा, जैसे व्यक्ति कोई जेल में रहता है, वो दिन गिनता रहता है। अब कितना दिन रह गए मेरे? 3 महीने रह गए, 2 महीने रह गए, 1 महीना रहेगा, 15 दिन बच गए और परसों मैं छूटने वाला हूं, छूट जाऊंगा। और जिस दिन छूट जाता हो वह खुश हो जाता है। तो उसी प्रकार आप लोग भी घर में रहते हुए, ये घर मेरा कब छूट जाए, ये राग कब छूट जाए, ये कषाय कब छूट जाए, 24 घंटे में दिन में एक बार भी सोचते हैं तो आप घर में रहते हुए भी वैराग्य ही कहा। घर में रहते हुए भी आप वैराग्य है, क्योंकि कम से कम सोच रहे ये संसार अशुभ है, अनित्य है, अशरण है, कोई शरण नहीं यहां, मुझे शरण तो एक धर्म ही है। वैराग्य बचाने वाला है, ये राग मुझे संसार में रुलाने वाला है। एक बार भी 24 घंटे में सोचते हैं तो निश्चित रूप से आप घर में रहते हुए भी वीतरागी वैरागी। जैसे उदाहरण दिया जाता है, चक्रवर्ती के बारे में सोचा होगा आपने, भरत चक्रवर्ती के बारे में बताया जाता है। चक्रवर्ती का कितना वैभव रहता है? 6 खंड रहता है उनका। 6 खंड का मतलब 96 करोड़ गांव। आपके भारत में है कितना गांव? कितना है? कितना गांव मालूम है? भारत में नहीं है। भरत चक्रवर्ती करे 96 करोड़ गांव। 96 करोड़। आपके देश में कितने गांव हैं? आप गांव में, आपके देश में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी कहते हैं आप लोग। कुल मिलाकर कितने हो गए? 36। और इसमें जिले कितने हैं? राज्य बना दिया आपने। वर्तमान में जो भी 780 जिले हो गए। कितने हो गए? 780 जिले हो गए।
और इससे तहसील कितने, तहसील कितना है? जब 2020 तक जो भी थे उसमें 5064 ये जो तहसील थे इसमें, लेकिन वर्तमान में बढ़ गए, उसमें 6000 तक हो गए होंगे। लेकिन गांव कितना है? आबादी तो है आपका 1 अरब 40 करोड़, लेकिन गांव कितना है? 6,64,400 गांव है। केवल 7 लाख भी नहीं आपके देश में गांव। लेकिन चक्रवर्ती कितना वैभव रहता है? 96 करोड़ गांव, गिन नहीं सकोगे आप, इतना वैभव रहता है। 84 करोड़ उनका सेना, 84 करोड़ सेना है। तुम्हारे भारत में संपूर्ण विदित विश्व में है कितना सेना? 2-4 करोड़ भी नहीं हो पाएंगे, इतना वैभव रहता है। लेकिन चक्रवर्ती घर में रहते हुए भी हमेशा धर्म की ओर दृष्टि रखता है। भरत चक्रवर्ती के बारे में उल्लेख मिलता है, वो प्रतिदिन अपने पटरानी के साथ पड़गान करने के लिए खड़े हो जाते। साधु आ जाए, पड़गान करके हार दे दूं मैं, बाद में हार करूंगा। 6 खंड का अधिपति प्रतिदिन पड़गान के लिए खड़े रहता हो अपने महल के सामने। गांव में से आते, नगर में से, चक्रवर्ती का महल कहाँ रहता है? नगर के बाहर, इतना बड़ा रहता है उनका महल, पड़गान करके अंदर ले जाने में 1 घंटा लगेगा उनको, इतना वैभव रहता है उनका। प्रतिदिन खड़े रहते हो। एक दिन 2 मुनिवर जा गए, आप कम से कम आपकी चौकी में 1 मुनिवर तो आते क्या नहीं? लेकिन चक्रवर्ती का पुण्य इतना रहता है, गांव में सभी पड़गान कर लिया, कोई नहीं है, 4 निधर मुनिवास आकाश मार्ग से आकर के उनके सामने खड़े होते। इसका मतलब इतना पुण्य है उनका। भगवान के समोषण में चले जाते, अकाल में जाकर प्रश्न पूछते, वाणी खिरते भगवान की, चक्रवर्ती के लिए। इतना पुण्यशाली जीव है। इसलिए यदि पुण्य है तो हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा, ये सोचो आप। एक दिन खड़े हो गए पड़गान के लिए, 2 मुनिवर जा गए, पड़गान करके खुश हो गए, ले जा रहे। महल में ले जाते समय कभी ऊपर चढ़ना, कभी नीचे सीढ़ी नीचे उतरना, कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में जा रहे। जाते जाते मुनि महाराज के लिए कह रहे, महाराज से इतना बड़ा महल, ये कितना टेढ़ा मेढ़ा की। महाराज के लिए बता रहे चक्रवर्ती, क्या कह रहे हैं? महाराज इतना बड़ा महल है, फिर भी कितना टेढ़ा मेढ़ा है, इससे भी कई गुना टेढ़ा संसार है। इससे भी टेढ़ा कितना है संसार? बहुत टेढ़ा है। अरे उससे भी कई गुना टेढ़ा मेरा मन है। मेरा मन इतना चंचल है, आप लोग बोलते हैं ना मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे समझाओ? कौन समझाएगा? आप ही समझाओगे, दूसरा कोई समझा नहीं सकता हो। लेकिन हे प्रभु कहते हो, आपके चरण रज के माध्यम से ये मेरा संसार, ये भोग, मेरा मन सब पवित्र हो गया आज। ऐसा कहते हुए ले गए, पाद प्रसन्न किया, बढ़ाना। तो इसका मतलब है हम लोग तो पाद धोकर आते, पैर धोकर आते हम लोग। क्यों किया जाता है? गंधोदक लेने के लिए। और आप पाद प्रसन्न करके रख दो कहते हो, किनारे पर उठाकर रख दो। उठाकर रखने के लिए नहीं, गंधोदक लेने के लिए। 5 परमेष्टि में से 1 परमेष्टि हमारे घर में आ गए, हम धन्य हो गए, गंधोदक लगाते उसके लिए। चक्रवर्ती ने भी भाषण किया, पूजन किए। पूजन के बाद आहार दे दिया, निरंतर आहार हो गया दोनों महाराज का। अब आहार होने के बाद उनके जो भी कमंडल लेकर के चले गए, कहा? महाराज को भेजने के लिए बाहर गए। उनके साथ में कुछ लोग मंत्री सेनापति भी जाते हैं, इतना बड़ा व्यक्ति है, वो भी चल रहे। महाराज ने कहा, कहां तक आओगे आप? कमंडल लाओ, तुम वापस जाओ महल में। तो जंगल में हम चले जाएंगे। चक्रवर्ती कमंडल दे दिया, महाराज कमंडल लेकर के चले गए। लेकिन चक्रवर्ती वही खड़े रहे,
भरत चक्रवर्ती वही खड़े रहे, मार्स को देखते रहे देखते रहे देखते रहे, जब तक दिखा दे रहे तब तक देख रहे उनको। जब दिखना बंद होगा, आंखों से ओझल हो गए, फिर उदास मन से अपने महल की ओर मुड़ गए। उनके साथ जो मंत्री वगैरह थे, सेनापति वगैरह, देखा, हे प्रभु कहते हो उदासी क्या कारण है, आप उदास क्यों हो गए? अभी तक तो फ्रेश थे आप, लेकिन जब मुड़ गए उदास क्यों हो गए? तब चक्रवर्ती कहते हैं, देखो कहते हो मैं बार बार सोच रहा हूं, इसको मन को समझा रहा हूं, ये चक्रवर्ती पद, ये वैभव, राजपाट, ये संसार कब छूट जाए मेरा, और मैं कब इन मुनि जैसे मुनि बन जाऊं, ये मैं सोच रहा हूं, इसलिए उदास न। मंत्री चुनाव सोचने लगे, धन्य कहते हो 6 खंड का अधिपति ये सोच रहे, और हम उनके अंडर में, और हमारे मन में नहीं आ रहा है, लेकिन ये घर में रहते हुए भी ये वैराग्य। घर में चले गए सोचते हुए, हाथ पैर धो करके। रानी कहती है, राजन बैठ जाओ कहते हो, समय हो गया भोजन के लिए। बैठ गए, परोसा उन्हें, पंच पकवान से परोस दिया। चक्रवर्ती खाना प्रारंभ कर दिया, मुंह में चला गया, एक ग्रास हाथ में, आंख मिचकर बैठ गए हो। रानी कहती है कि रात में नींद लगी आपको क्या? राजकाज का कोई प्रसंग सता रहा है? क्या बात है कि तो क्यों सो रहे आप? है? मैं सो नहीं रहे कहते हो, सो नहीं रहे, अब दिख रहा है, अब आंख बंद करके जो सो रहे, मैं सो नहीं रहा हूं। क्या है? ये सब भोजन परोसा आपने, ये शरीर के लिए, ये शरीर का खुराक है, लेकिन मैं सोच रहा हूं, चिंतन कर रहा हूं, ये सब कब छूट जाए। आत्मा खुराक क्या है? चिंतन ही है। ज्ञानामृत जो भी है वो अमृत है, वो आत्मा का खुराक है, वो भोजन है, वो मैं उसको समझा रहा हूं। तुम इस प्रकार कब चिंतन करोगे, ध्यान करोगे, आत्मा के बारे में जो भी सोच करके आत्मा में लीन कब हो जाओगे? अभी तुम भोजन में लीन है। तो इस प्रकार 24 घंटे में, एक दिन में एक बार भी आत्मा के बारे में सोचते हो, आत्मचिंतन करते हो, निश्चित रूप से एक दिन आप आत्मा से परमात्मा बन जाओगे, इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए आप लोग भी घर में रहते हुए, समय तो आप लोग को हो गया, ज्यादा समय लेना ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोग कहते हैं हमारा समय है, कहा कि मरने के लिए समय नहीं है। अब क्या, लेकिन मरोगे नहीं क्या? अरे समय पर मरता व्यक्ति है, लेकिन बोलता क्या है, मरने के लिए समय नहीं है। लेकिन घर में रहते हुए कम से कम आप लोग एक बार भी, कुछ समय के लिए भी आत्मचिंतन करते हो, निश्चित रूप से आप इस संसार में छूट जाओगे। उसी प्रकार आप लोग वाराणसी मंडित होते हुए आत्मा के बारे में कम से कम कुछ 5 मिनट तो चिंतन करें। इस संसार से अलिप्त होकर के सोचे इसके बारे में, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आ गए हूं, किस निमित्त से आए हो, कौन से गुण है मुझ में, मैं क्या कर रहा हूं, अभी तक क्या किया, आगे क्या करना है, इसके बारे में सोचो। सोचोगे निश्चित रूप से आपके अंदर वैराग आएगा, और वैराग यदि आपके अंदर आ गया, वही छूटता है। रत्तो बंधन कम्म मुझे विराग संपन्न हो, ये समय में गाता दिया। राग से सहित रहता है वो बंद करता है, संसार भटकता है, और वैराग से मंडित है वो संसार से छूट जाता है। उसी प्रकार आप लोग भी वैराग के बारे में सोच करके, ये शरीर के बारे में, संसार के बारे में, बंध के बारे में, काम के बारे में सोचते हुए वैराग से मंडित हो जाए, और आत्मचिंतन करते हुए एक दिन आप लोग भी इस संसार से छूट जाए, आप सब लोग का कल्याण हो। इसी बारे में बोले महावीर भगवान की। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक करूं सदा देत हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरो शरणावे सो पावे। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की, बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य